मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अदत्ता दानस्तेयम 15 आ नहीं दता दिया हुआ। स्ते चोरी अर्थ प्रमाद के योग से बिना दी हुई किसी की वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। आदान का अर्थ ग्रहण करना है। बिना दी हुई वस्तु का लेना अदत्ता दान है और यही स्ते चोरी कहलाता है। सर्वार्थ सिद्धि 691। पर द्रव्य के अपहरण का अभिप्राय होना चोरी है। सर्वसाधारण के उपयोग में आने वाले जल और तृण आदि पदार्थों को छोड़कर काम और क्रोधादि कषायवश दूसरों के धन को बिना दिए हुए ग्रहण करना चोरी है। प्रमाद के योग से दूसरे के बिना दिए गए धन धान्यादि परिग्रह का ग्रहण करना चोरी है और वही वध के हेतु होने से हिंसा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 102। अन्याय से दूसरे का धन ले लेना चोरी कहलाती है। चोरी के दो भेद है द्रव्य चोरी, भाव चोरी। द्रव्य चोरी किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना स्वामी की आज्ञा के उठा लेना या उठाकर किसी और को दे देना द्रव्य चोरी है। भाव चोरी दूसरे की वस्तु को ग्रहण करने का भाव होना भाव चोरी है। भाव चोरी में वस्तु ग्रहण हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मन में चोरी करने का भाव आना, चोरी करने में उपयोग का लगना ही चोरी है। भाव चोरी के बाद ही द्रव्य चोरी होती है। अदत्तादान चोरी है तो कर्मों कर्मों का ग्रहण भी चोरी ही कहलाएगा। कर्मों कर्म के ग्रहण में चोरी का प्रसंग नहीं है, क्योंकि जहां लेन देन में प्रवृत्ति निवृत्ति होती है वहां चोरी का प्रसंग आता है। जैसे सोने, चांदी, मणि, मुक्ता आदि में दाना दान, लेन देन में प्रवृत्ति निवृत्ति संभव है, उनके अदत्तादान संबंधी चोरी कहलाती है। परंतु ज्ञानावनादि 8 कर्म और शरीर रूप नौकर्म को तो कोई देता नहीं है, वो स्वयं ही आते हैं। कर्मों में लेने देने का व्यवहार नहीं होता है। कर्मों में लेन देन का व्यवहार क्यों नहीं होता? अदत्तादान शब्द ही इस बात को जतला रहा है, यानी जिसमें देने का प्रसंग है उसी को न देने पर अदत्त कहलाता है। हस्तादि के द्वारा कर्मों के ग्रहण और विसर्जन का अभाव है। जैसे वस्त्र, पात्र आदि हाथ आदि के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तथा दूसरों को दिए जाते हैं, उसी प्रकार कर्म दूसरों को हाथ आदि के द्वारा न दिए जाते हैं और न दूसरों के द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि कर्म अति सूक्ष्म है, अतः उनका हाथ आदि के द्वारा लेना देना नहीं हो सकता। वहां तो केवल ये व्यवस्था है कि जीव के रागद्वेष रूप परिणाम होते हैं तो उसका निमित्त पाकर कार्मान वर्गणाएं कर्मरूप परिणम जाती है। मुनिराज बिना दी किस वस्तु का ग्रहण कर सकते हैं? सामान्य रूप से सबके लिए दिया गया नदी का जल, झरने और बावड़ी आदि का जल, सूखे गोबर के टुकड़े, भस्म आदि, स्वयं छोड़े गए मयूर पंख, तुम्बी फल आदि को मुनिराज कभी बिना दिए ग्रहण करते हैं तो भी उनके चोरी का दोष नहीं लगता है, क्योंकि उनके प्रमत्त योग का अभाव है। श्लोक वार्तिक 6/578। चोरी के प्रकार। चोरी 2 प्रकार की होती है, नैसर्गिक चोरी और निमित्त चोरी। नैसर्गिक चोरी जिसका चोरी करने का स्वभाव है, उसके जन्म से लेकर लोभ के निकृष्ट स्पर्धकों का उदय होने से घर में बहुत सा धन, करोड़ों की संपत्ति होने पर तथा बहुत सा आय होने पर भी बिना चोरी के संतोष नहीं होता। जैसे भूख सबको लगती है, उसी प्रकार ऐसी चोरी करना उसका स्वभाव पड़ जाता है। निमित्त चोरी जब घर में स्त्री पुत्र आदि का खर्च अधिक होता है और घर में धन नहीं होता, तब दूसरी तरह की चोरी करनी पड़ती है। ये चोरी भी किसी लोभ और अशुभ कर्म के उदय से होती है। दोनों ही प्रकार की चोरी बंध का कारण है। महापुराण 59:178-81। चोरी करने से हानि। चोरी करने वाला खटीक, कसाई, बिलाव, बाघ, ढीमर, धीवर, मछुहारा इनसे भी अधिक पापी है और निरंतर परजीवों को दुख देने में तत्पर रहता है। अमित गति श्राव काचार। 6/63। पराये द्रव्य को हरने वाला इस लोक और परलोक में असाता बहुल दुखों से भरी हुई अनेक यातनाओं को पाता है
और कभी सुख को नहीं देखता है। वसुनंदी श्रावकाचार 101। चोरी करने वाले के गुण तो गौणता को प्राप्त हो जाते हैं तथा विद्या विडंबना को प्राप्त हो जाती है, और अकीर्तियां मस्तक पर पग धरती है। इस पृथ्वी पर परधन रूपी मांस के ग्रास में आसक्तजनों के पुण्य रूपी आचरणों के समूह इसी लोक में नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानार्णव 10.4-5। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 सूत्र 15 से चोरी स्तेय का लक्षण की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।